Students, how are you? I hope you are fine, students. Now these days your first chapter is going on and reading is completed in previous video, and now I am going to start explain and Hindi meaning of the paragraphs and this lesson. So let us start. You be careful and watch at the book and listen to me properly. It was winter and a cold wind was blowing. Means the time is winter season and cold winds are blowing in this time, and an Arab merchant was traveling across the desert on his camel. Arab merchant was traveling across the desert with sitting on the camel, riding the camel. At sunset, he got down and put up his tent. When day is finished and sun is set, then he got down and he put up his tent on the way, and after his dinner, when he take his dinner, the Arab went into the tent to sleep. After the taking of the dinner, the Arab merchant went to tent for sleeping, and the camel stood outside for the 2 hours in the cold. There was a very cold, and for 2 hours camel was stood outside to the tent. Then he said to his master, after 2 hours, the camel said to his master, "It is very cold outside." He said to his master, "It is very cold outside. If you give me permission, may I put my head and neck inside the tent? If you give me the permission, then I put my head and neck inside the tent, because in outside there was a lot of winter and cold winds are blowing." Now in Hindi meaning, it was very winter. It was winter. Winter मतलब ठंडी, ठंडी का मौसम. कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडा. विंड मतलब हवा. वाज ब्लोइंग, ब्लोइंग मतलब बह रही थी, बहना. एंड देखिए, इट वाज विंटर, यह ठंडी का मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी. ठंडी का, ठंडी की ऋतु थी, ठंडी का मौसम था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी. एंड अरब मर्चेंट, और एक अरब मर्चेंट मतलब व्यापारी. मर्चेंट मतलब व्यापारी. एक अरब व्यापारी वाज ट्रेवलिंग. ट्रेवलिंग मतलब यात्रा कर रहा था. अक्रॉस मतलब होकर, अक्रॉस मतलब होकर. द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान या मरुस्थल भी इसको कह सकते हैं. ऑन हिज कैमल, वह अरब व्यापारी अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान से होते हुए यात्रा कर रहा था. एट, कैमल मतलब ऊंट, आप जानते होंगे. एट सनसेट, सनसेट मतलब सूर्यास्त, सूर्यास्त. जब सूर्यास्त या शाम, जब शाम हो जाती है, ही गॉट डाउन, वह नीचे उतरता है. गॉट डाउन मतलब नीचे उतरना, नीचे उतरना. जब वह नीचे उतरता है, जब शाम हो जाती है तो वह नीचे उतरता है और पुट अप हिज टेंट. पुट अप मतलब लगा लेता है,
लगा लेता है अपना टेंट। मतलब जब शाम हो जाती है तो वह अपना टेंट लगा लेता है। आफ्टर हिज डिनर, डिनर मतलब रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन करने के बाद द अरब, अच्छा यहाँ पर अरब मीन्स जो है लिविंग पर्सन ऑफ अरबियन कंट्री, अरब देश के रहने वाले लोगों को अरब कहते हैं। जैसे हम लोगों को इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, वैसे अरब के रहने वाले लोगों को अरब कहा जाता है, अरब देश के रहने वालों को। तो वह अरब व्यापारी रात्रि का भोजन करने के बाद वेंट इनटू द टेंट टू स्लीप, वह क्या करता है, चला जाता है इनटू द टेंट, अपने टेंट में, टू स्लीप, क्या करने के लिए, सोने के लिए। रात्रि का भोजन करने के बाद वह अरब व्यापारी सोने के लिए अपने टेंट में चला जाता है। द कैमल स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा, खड़ा, स्टैंड मतलब खड़ा, स्टूड मतलब सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, मतलब खड़ा था। आउटसाइड मीन्स बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर, फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे से। वह ऊँट बाहर 2 घंटे से खड़ा था इन द कोल्ड, ठंडी में, मतलब ठंडा, आपको बताया जैसा कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, ठंडी का मौसम भी था। तो जब वह अरब व्यापारी अपना टेंट में रात्रि का भोजन करने के बाद सोने के लिए चला जाता है तो ऊँट 2 घंटे तक उस ठंडी में टेंट के बाहर खड़ा रहता है। देन ही सेड टू हिज मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, मालिक, वह 2 घंटे तक जो है खड़ा होने के बाद ऊँट अपने मालिक से कहता है, इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडक है, आउटसाइड मीन्स बाहर, बाहर बहुत ठंडक है। मे आई पुट माई हेड, क्या मैं, आउटसाइड मतलब बाहर, मे आई पुट मतलब वो परमिशन लेता है, वह पूछता है कि क्या मैं, मे माई हेड, हेड मतलब सिर, क्या मैं अपने सिर को, एंड नेक मतलब गर्दन को, अपने सिर और गर्दन को इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका हिंदी मीनिंग, हिंदी एक्सप्लेन और इंग्लिश एक्सप्लेन इस पेज का फिनिश होता है। आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको जो भी ये लेसन्स, जो भी आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन किए गए हैं उनको आप क्वेश्चन आंसर बनाएंगे उससे, और उसके बाद जो आपके टिक्ड वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को हिंदी मीनिंग के साथ राइट करेंगे। अब आपको हम बता देते हैं कैसे आप क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, एट सनसेट ही गॉट डाउन एंड पुट अप हिज टेंट व्हेन अरब पुट अप हिज टेंट, मतलब जो अरब व्यापारी था उसने अपना टेंट कब लगाया, तो लिखेंगे एट सनसेट ही गॉट डाउन एंड पुट अप हिज टेंट, यानी एट सनसेट ही पुट अप हिज टेंट, जब शाम होती है तो वह अपना क्या करता है, अपने टेंट को लगा लेता है। ऐसे ही क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर भी, जैसे when अरब went into the tent, मतलब अरब टेंट में कब जाता है, तो लिखेंगे आफ्टर हिज डिनर द अरब वेंट इनटू द टेंट। व्हाई अरब वेंट इनटू द टेंट, मतलब अरब टेंट में किस लिए जाता है, तो लिखेंगे अरब वेंट इनटू द टेंट टू स्लीप, सोने के लिए ही तो जाता है। इस तरह से आप जो एक्सप्लेन किए गए हैं ये आपके
पैराग्राफ्स और जो वर्ड मीनिंग्स आपको बताई गई हैं उनको आप अच्छे से राइट करके और लर्न करेंगे। सो आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो and next page is explained in that video. So have a nice day to all for today. Thank you. Have a nice day to all.